राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 27 मार्च का विचार, शिक्षा की स्थिति में सुधार हो। पश्चिमी देशों में प्रचलित पद्धति की आधुनिकतम आधारभूत बातों का न तो इसमें समावेश है और न ही हमारी प्राचीन पद्धति का। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियों के इतिहास की जानकारी हमारे यहाँ के युवकों को नहीं है। छात्रों के समक्ष कोई महानतम दिव्य उद्देश्य न होने के कारण वह समय बिताने के लिए गंदा और भद्दा साहित्य पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। प्रमाणित लेखकों द्वारा लिखी पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों की छुट्टी कर दी गई है। कुंजियों और प्रश्नोत्तर की पुस्तकों का प्रचलन बढ़ा है। छात्रों को ट्यूशन क्लास द्वारा परीक्षा पास करने का आसान रास्ता उपलब्ध हुआ है। इन गलत बातों को अपनाने के कारण छात्रों में पहल करने की भावना, समझने की शक्ति, योग्यता और अंतःप्रेरणा नष्ट हो चली है। वास्तव में छात्रों द्वारा ट्यूशन की आवश्यकता अनुभव करने को शिक्षक ने स्वयं की अयोग्यता, कर्तव्य के प्रति लगन का अभाव मानकर अपमानित महसूस करना चाहिए। कुछ शिक्षक तो छात्रों पर इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि वे उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आए। आगे चलकर यह छात्रों के नैतिक पतन का कारण बनेगा। ईमानदारी से पढ़ने की आवश्यकता न होने का विचार मन में आने पर वह परीक्षा में पास होने के लिए अन्य अनैतिक मार्ग अपनाने में संकोच नहीं करेंगे। नैतिक चरित्र के अभाव का यही परिणाम होगा। प्राथमिक पाठशाला से ही छात्रों को सही दृष्टिकोण दिया जाए, उनके मनों को सुसंस्कृत करें। अपने प्राचीन और आधुनिक साहित्य के भंडार पर हमें निर्भर रहना चाहिए, जिनमें श्रेष्ठ राष्ट्रीय महापुरुष और उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन भरा पड़ा है। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसका अभिमान हृदय में धारण करें। इसकी शिक्षा में व्यवस्था की जाए। हमें हिंदुओं की भांति रहना चाहिए, हिंदुओं की भांति दिखना चाहिए। पूरे विश्व ने हमको हिंदू अनुभव करना चाहिए। जब हम स्वयं का आदर करना सीखेंगे, तभी हम दुनिया के आदर के पात्र होने की आशा कर सकते हैं। असल में दुनिया चाहती ही है कि हम अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करें, न कि किसी ऐरे गहरे की कार्बन कॉपी बने। सन 1872 में एडनब्रो रिव्यू में प्रकाशित एक लेख में लिखा था कि विश्व में हिंदू सबसे प्राचीन राष्ट्र है और ज्ञान, दयालुता तथा पवित्रता में सर्वश्रेष्ठ है। किंतु दुर्भाग्य से हम लोग विदेशी दुष्प्रचार के कारण स्वयं के इतिहास और श्रेष्ठ विरासत को भुला बैठे हैं। जिस वृक्ष की जड़ें जमीन से उखड़ जाए, उसका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। जननी ज्ञान दे आत्मभान दे, जननी ज्ञान दे आत्मभान दे, तेरी नित रहे तान वही गान दे, तेरी नित रहे तान वही गान दे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।